यह है क्लास 6 की इंग्लिश की बुक रचना सागर का चैप्टर ध्वनि। ध्वनि यानी एक धुन या आवाज़, कोई भी साउंड एक ध्वनि कहलाती है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बोला है इन्होंने कि अगर आप एक बेबी को उसकी मदर से दूर ले जाते हो या फिर उसकी म्यूज़िक से, अगर वो अपनी मदर के बिना ग्रो तो हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रो तो हो जाएगा, एक बड़ा तो हो जाएगा, पर वो बेकार है। अब क्या है उसमें बेकार, उसके लिए क्या अच्छा नहीं है? क्योंकि हर बच्चा जो है अपनी मदर से मिलना चाहता है जहाँ उसे अच्छा लगे, या फिर कोई भी बेबी होगा या फिर कोई भी इंसान होगा, कोई भी पर्सन होगा, उसे वो जगह अच्छी लगेगी जहाँ से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे, ऐसा क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पे पैराग्राफ है। इसमें बोला गया है लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल बोर्न इन विलेज इन कर्नाटका। कर्नाटका के एक विलेज में एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। हर पेरेंट्स वर पुअर, यहाँ पे जो उसके पिता हैं वो बहुत ही गरीब थे। अनदर माउथ टू फीड वाज नॉट वेलकम टू देम, किसी और बच्चे को, अब एक बच्चे को भी खिलाना उनके लिए काफ़ी नहीं था, वो खिला नहीं सकते थे एक बच्चे को। द गर्ल वाज नेम धवनी, और जो बच्चे ने जन्म लिया था उसका नाम था धवनी। लिटिल डिड एनी वन नो एट दैट टाइम दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड वुड हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस वन डे। कोई भी ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी बच्ची अगर बड़ी हुई तो इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर होगी, बहुत ही स्वीट होगी। धवनी पेरेंट्स मूव टू सिटी, अब धवनी के पेरेंट्स पैसे के लिए, कमाने के लिए सिटी चले गए। लिविंग द इन्फेंट इन हर ग्रैंड मदर्स केयर, अब उस छोटी सी बच्ची को वो अपनी उसकी दादी माँ के देख रेख में छोड़कर चले गए। द ग्रैंड मदर वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द चाइल्ड, जो ग्रैंड मदर थी वो उस बच्ची को बहुत प्यार करती थी और अपनी ही आवाज़ में, अपनी ही पुरानी आवाज़ में काँपते हुए से गाने सुनाया करती थी, उसके लिए गाना गाती थी। फॉर 7 ईयर्स, 7 साल जब बीत गए, लिटिल धवनी ग्रो अप हैप्पीली इन द फील्ड एंड हिल्स। यहाँ पे लिटिल धवनी जो है बहुत बड़ी हो चुकी थी, वहाँ पे खेतों में खेलती, हिल्स पर, पहाड़ों पर पक्षियों की आवाज़ें सुनती, फ्लावर्स के नाम याद रखना उसे पसंद था, क्रॉप्स के नाम वो जानती थी, और काउस के लिए और गोट्स के लिए एक अच्छी धुन वो गाती थी। तो ये सब चीज़ वो करती रहती थी। इट सीम दैट धवनी कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्रिएचर अराउंड हर। इसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि धवनी जो है अपने आसपास के जानवरों को, जितने भी जानवर हैं या फिर कोई पक्षी, कोई भी क्रिएचर्स है, सभी की लैंग्वेज उसे समझ में आती है। दे टू सीम टू रिस्पॉन्स टू एवरी वर्ड सी सेम टू देम। यहाँ पर जितने भी जानवरों के लिए वो धुन गाती थी वो उसकी आवाज़ की तरफ रिस्पॉन्ड करते थे, जिससे हमें पता लगता है कि वो धवनी की, उसकी जो धवनी है उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। ऑन इवनिंग, शाम के समय जब धवनी अपने घर, अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस आई तो उसने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर जो है मैट पर लेटी हुई है। वो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी और बहुत ही बीमार थी। सी आल्सो सो टू स्ट्रेंज बाय हर साइड, उसने दो और स्ट्रेंज पर्सन को देखा, ठीक है, दो स्ट्रेंज व्यक्तियों को देखा। दे वेयर धवनीज ओन पेरेंट्स, अब वो कौन थे? धवनी के पेरेंट्स थे। इट वॉज टाइम फॉर हर ग्रैंड मदर टू लीव फॉर हेवनली अबोर्ड, अब ये वो समय था जब धवनी की ग्रैंड मदर को अब ये जगह छोड़कर, यानी कि इस जगह को छोड़कर स्वर्ग जाना था, यानी उनकी डेथ होने वाली थी। फॉर धवनी टू लीव फॉर द सिटी, और धवनी के लिए शहर छोड़ने वाला समय था। सी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट हर ग्रैंड मदर वॉज लिविंग हर फॉर एवर एंड सी हर सेल्फ वर लिविंग हर फ्रेंड्स द एनिमल बर्ड्स फील्ड एंड हिल्स। यहाँ पर धवनी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि ग्रैंड मदर उसको छोड़कर जा रही थी हमेशा के लिए, और उसे अपने दोस्तों को भी छोड़कर जाना पड़ रहा था, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, फील्ड एंड हिल्स, ये सब चीज़ उसके दोस्त थे। जब वह सिटी पहुंची, शहर पहुंची, तो धवनी को एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ की जो आवाज़ें हैं, व्हीकल्स की जो आवाज़ें हैं, लाउड स्पीकर की जो आवाज़ें हैं, उसके कानों को चुभती थी, वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी ये किस तरीके का म्यूज़िक है, किस तरीके का म्यूज़िक है इस शहर में, ये बिल्कुल भी गांव की तरह नहीं है, जहाँ पर गाँव में हर मेलोडी साउंड, जो हर अच्छी कोई भी धुन बहुत ही अच्छी सुनहरी लगती थी सुनने में।
धवनी वॉज वेरी अनहैप्पी इन द सिटी। धवनी को शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऑल सी डिड द होल डे लॉन्ग वाज टू लुक एट द क्लाउडलेस स्मोकिंग स्काई। पूरा समय वो क्या करती थी, आसमान की तरफ देखती थी जहाँ पर क्लाउडलेस नहीं थे, क्लाउड्स नहीं थे, बल्कि धुआं था। सिंग सैड सॉन्ग कॉलिंग आउट टू हर फ्रेंड इन द होप दैट वुड कम टू टेक हर बैक वेयर हर ट्रूली बिलोंग्स। वो गाना गाती थी, अपने दोस्तों को पुकारती थी और आशा करती थी कि वो उसके दोस्त आए और उसे लेकर चले जाए जहाँ पर वो बिलोंग करती थी, जिस गांव में वो रहती थी, जहाँ से वो आई थी। धवनी मदर हार्ड हर वंस एंड रियलाइज दैट द गर्ल हैज़ अ मिलीडियस वॉइस। धवनी की मदर ने एक बार धवनी को गाना गाते हुए सुना, तो जिससे उसे पता चला कि धवनी की आवाज़ जो है बहुत ही सुनहरी है, बहुत ही अच्छी है, मीठी आवाज़ है। सी डिसाइड टू पुट इन यूज। सी टुक धवनी टू द रिच लैंडलॉर्ड हाउस वेयर सी वर्क एज अ मेड। अब उसकी मदर ने डिसाइड किया कि इस आवाज़ को किसी तरीके से यूज़ किया जाए, तो उसने उसे अपने लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक के पास ले गई, जहाँ पर वो एक मेड की तरह, एक नौकरानी की तरह काम करती थी। अब वहाँ पर जाकर उसने लैंडलॉर्ड्स के सामने धवनी को गाना गाने के लिए कहा, तो वहाँ पर धवनी ने बिना डरे जो है अपनी गाना स्टार्ट कर दिया और उसकी आवाज़ ने सभी के दिल को छू लिया। अब लैंडलॉर्ड जो था उसने धवनी की मदर से डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, यानी बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ बात हुई और उसकी मदर जो है, धवनी की मदर, उसे वहीं पर खुशी खुशी छोड़कर चली गई धवनी को। फिर आया यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ। द लैंडलॉर्ड वाइफ टुक धवनी टू अ स्मॉल रूम नियर द काउ शेड। अब जो उनकी मकान मालिक थे, धवनी को एक छोटे से रूम में ले गए जो कि गौशाला के पास में ही था। अब ये जो घर था वो धवनी के लिए एक नया घर था। सी वॉज गिवन न्यू क्लोथ टू वियर एंड गुड फूड टू ईट। अब यहाँ पर उसे नए कपड़े दिए गए, पहनने के लिए, खाने के लिए खाना भी दिया गया। All that she had to do in return was stand in the courtyard every morning and evening and sing. बस उसके बदले उसे क्या करना था, वहीं पर आंगन में, उस घर के आंगन में खड़े होकर सुबह और शाम जो है गाना गाना था। धवनी न्यू वेरी फ्यू सॉन्ग। धवनी को बहुत ही कम गाने आते थे, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने ही उसे गाने सिखाया था और उसकी ग्रैंड मदर को भी कुछ ही गाने आते थे। सी सैंग ब्यूटीफुल बट रेल्यूकेंटली। यहाँ पर वो गाना तो गाती है पर उसे अनिच्छा होती है, उसे इच्छा नहीं होती गाना गाने की, फिर भी मजबूरन उसे गाना गाना होता है। सोन धवनी गोट यूज टू दैट लाइफ स्टाइल बट वॉज स्टिल वेरी अनहैप्पी एट हर। यहाँ पर धवनी को एक अच्छी ज़िंदगी तो मिल रही थी, पर फिर भी वो इस बात से यहाँ पे खुश नहीं थी। अब क्यों खुश नहीं थी, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है, वन मॉर्निंग जस्ट बिफोर धवनी कुल्ड गो इनटू द कोर्टयार्ड अ लिटिल बर्ड केम एंड पर्चिंग इटसेल्फ ऑन हर शोल्डर। एक सुबह की बात है, जब धवनी अपने आंगन में वहाँ पे गाने के लिए जाने वाली थी, तो एक छोटी सी बर्ड वहाँ पर उसके पास आई और उसके शोल्डर पर बैठ गई। इट वाज कोयल। वो कोयल थी, एक वो जो पक्षी थी उसका, वो कोयल थी पक्षी। Dhavni smiled and the bird sang to her. Dhavni, who could understand its language and also that of other creature, was alarming to learn that the bird was caged at the landlord. यहाँ पर धवनी ने स्माइल किया बर्ड की तरफ, बर्ड ने धवनी के लिए गाना गाना स्टार्ट कर दिया। धवनी जो है उसकी लैंग्वेज समझ सकती थी और उसके साथ साथ दूसरे क्रिएचर की भी उसे लैंग्वेज समझनी आती थी। पर यहाँ पे धवनी उसकी आवाज़ को सुनकर हैरान हुई और उसे पता चला कि वो बर्ड जो थी, जो कोयल है, वो पहले उसी लैंडलॉर्ड की एक कैदी थी, यानी वो उसे पंजरे में बंद रखता था। इट वॉज फीड गुड ग्रेन एंड गिवन एम्पल्स ऑफ वाटर एंड बेयर इट्स केज वेयर मेड ऑफ गोल्ड। यानी कि उसको खाने के लिए, वो उसका मकान मालिक जो है, ये खाने के लिए अच्छे दाने देता था, पानी साफ देता था और उसके साथ साथ उसके जो केज था, उसका पिंजरा भी सोने का बना था। बट ऑल दैट वॉज नॉट द कोयल हैड वांटेड। पर वो ये चीज़ नहीं थी जो कोयल को चाहिए थी। इट फील दैट सैड टू सी बर्ड फ्लाई अबाउट फ्रीली एंड ट्रीली हैप्पीली। द कोयल टू वॉज मच सिंग एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग इन द कोर्टयार्ड फ्रॉम द आउटसाइड केज। उस कोयल को ये जानकर बहुत ही बुरा लगता था कि दूसरी चिड़िया, दूसरे पक्षी जो हैं, बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से आसमान में उड़ रही हैं और वो इस जगह यहाँ पर सुबह से शाम जो है इस केज में बंद रहती है। इस बात से दुखी रहती थी कोयल।
फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बताया है कि कोयल ने धवनी को बताया कि उसने क्या ट्रिक लगाई और लैंडलॉर्ड से कैसे वो आज़ाद हुई। आफ्टर मैनी नाइट्स टू आफ्टर मैनी नाइट्स ऑफ इंटेंस प्रैक्टिस, बहुत सी रातों रात प्रैक्टिस करके कोयल ने क्रो की नकल करना स्टार्ट कर दिया। वो सीख गई थी कि क्रो कैसे बोलता है। तो एक सुबह की बात है, इन अ प्लेस ऑफ स्वीट सॉन्ग, एक मीठी आवाज़ के जगह पर उसने लैंडलॉर्ड को अपनी आवाज़ सुनाई, जिससे कि लैंडलॉर्ड जो था वो गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे वो साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही वॉज एट लोस्ट एस ही कुड नॉट मेक आउट वाट ही हैड गॉन विद द कोयल। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि कोयल के साथ आखिर क्या हुआ है, वो ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रही है। द सेम थिंग्स हैपन नेक्स्ट मॉर्निंग टू, अगली सुबह भी यही सब हुआ देखने को मिला लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड इस पे बहुत गुस्सा हुआ, तो उसने केज को ओपन कर दिया और पक्षी को आज़ाद कर दिया। अब कोयल को वो चीज़ मिल चुकी थी जो उसे चाहिए थी, उसे आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी मिल चुकी है। लिसन टू द कोयल वास लाइक एन आई ओपनर टू दी धवनी। कोयल की ये बात सुनकर धवनी के लिए एक रास्ता मिल गया था उसे भी आज़ादी का। सी न्यू दैट इट वुड बी पॉसिबल हर इम्पॉसिबल मतलब वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हर टू इमिटेट अ क्रो। उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो एक क्रो की नकल कर पाए, पर उसकी जगह पर वो कुछ और भी कर सकती थी, अपनी स्वीट सॉन्ग की जगह पर कुछ और भी बता सकती थी। तो उसने क्या किया, दैट इवनिंग, उसी शाम के समय उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, पर एक दुखी गाना गाया। उसके लिरिक्स इतने दुखी थे, इतने सैड थे कि लैंडलॉर्ड की आंखों में आंसू आ गए। वाट धवनी एक्चुअली सेंग, धवनी ने आखिर क्या गाया था जो लैंडलॉर्ड की आंखों में आंसू आ गए। उसने वही कहानी बताई थी जो कोयल ने उसे सुनाई थी। इट मेड द लैंडलॉर्ड रियलाइज दैट म्यूज़िक कैन नॉट बी केज। इसी से लैंडलॉर्ड को पता चला, रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक को पिंजरे में बंद रखा नहीं जा सकता। द बेस्ट एंड द मोस्ट मेलोडियस म्यूजिक इज दैट विच फ्लो फ्रीली एंड विथ विलिंगनेस। सबसे मीठा और सबसे बेस्ट मेलोडियस म्यूजिक वही है जिसको आज़ादी से सुना जाए और आज़ाद किया जाए, अपनी इच्छा से वो गाया जाए। द लैंडलॉर्ड लेट धवनी गो एंड पार्टिंग गिफ्ट ही गेव हर पेरेंट्स अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड इन विलेज वेयर धवनी हर्ट वास। तो लैंडलॉर्ड ने धवनी को जाने दिया और गिफ्ट में एक ज़मीन भी दे दी उसके पेरेंट्स को, विलेज में मतलब गांव में, जहां धवनी अपनी आज़ादी से रह सकती थी। शी वॉज मोर डिलाइट टू लिव इन द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन हर म्यूज़िक वर्ल्ड। अब वो बहुत खुश थी, उसे वो जगह मिल चुकी थी जहाँ पर वो पूरे ज़िंदगी जो है म्यूज़िक सुन सके, अपनी लाइफ बिता सके। द साउंड मेड बाय द रनिंग स्ट्रीम, वहाँ पे आवाज़ें आती थी झरने की, ठीक है, झरने की म्यूज़िक सुनती थी। द जेंटल सॉन्ग ऑफ द फ्लावरिंग विंड, ठीक है, हवा से हिलने वाले जो फूल थे उनकी आवाज़ें सुनती थी। द जॉयफुल साउंड ऑफ सॉन्ग बर्ड, मतलब बर्ड्स की आवाज़ें सुनती थी। ये सब भी म्यूज़िक वो सुनती रहती थी जो उसको बहुत ही ब्यूटीफुल लगते थे, और इसके साथ साथ उसे ये साल जो है बहुत ही अच्छा लगा। फिर है बैक इन द सिटी, दूसरा दृश्य यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरी जगह पे सिटी में जो कोयल थी वो भी आज़ादी से अब लैंडलॉर्ड के कोर्टयार्ड में आ जा सकती थी। वहाँ पर वो उसके लिए गाना भी गाती थी और लैंडलॉर्ड इसके बिहाफ पर उसके गाने को एंजॉय भी करता था, और साथ ही उसको खाने के लिए अच्छे ग्रेन्स, अच्छे दाने देता था और पीने के लिए पानी देता था अपनी इच्छा से। ये चैप्टर अब यहीं पर फिनिश हो चुका है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप इसके कमेंट में लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।